भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक और महानगर के प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ ने उम्मीद जताई है कि आने वाले वक्त में एक नए आधुनिक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। इतना ही नहीं, मोदी, योगी और अमित शाह ने इसकी बुनियाद रख दी है। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक, प्रमुख समाजसेवी और किड्स केयर अस्पताल के संचालक डॉक्टर वैभव वार्ष्णेय ने आशा ही नहीं बल्कि विश्वास जताया है कि आने वाले वक्त में हम सभी को एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी, जबकि देश के महानायक मोदी, योगी और शाह ने इसकी आधारशिला रख दी है। इतना ही नहीं, डॉक्टर वैभव ने एक खास बातचीत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना प्रभु श्री राम और योगी जी को उनके लघु भ्राता लक्ष्मण की संज्ञा देते हुए कहा कि पिछले दिनों उनका व्यक्तिगत राजनीतिक विश्लेषण भी तस्वीरों में साफ नजर आया। इधर विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा हुआ एक सवाल डॉक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यद्यपि किसी व्यक्ति की तबीयत में सुधार लाने के लिए जैसे उसे कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है, उसी तरह देश के प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए समय समय पर कठोर फैसले लिए, जिनके दूरगामी परिणाम दावे के साथ बेहतर साबित होंगे। अंत में डॉक्टर वैभव वार्ष्णेय ने अलीगढ़ में चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा द्वारा चलाए जाने वाले प्रकल्पों का जिक्र किया और कहा कि हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचें और वक्त पर हर जरूरतमंद और गरीब से गरीब आदमी को इलाज मिल सके। इस प्रयास को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ अपनी पूरी टीम के साथ अनवरत सक्रिय है। इधर चिकित्सा जगत से जुड़े सफेद पोश लोगों के राजनीतिक क्षेत्र में आने के प्रश्न पर डॉक्टर वैभव ने कहा कि वे स्वयं राजनीतिक माहौल को ज्यादा अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन जब से भाजपा के सुशासन में अतुलनीय कार्य होने लगे और उन्होंने भाजपा को सबका साथ सबका विकास करते हुए देखा, तब न सिर्फ स्वयं उनकी सोच बदली बल्कि आज वे स्वयं बिना थके और बिना रुके संगठन और समाज की सेवा कर रहे हैं। 14 साल हो गए मुझे अलीगढ़ में अपनी प्रैक्टिस शुरू करे हुए। हर तरह के मरीज़ मेरे पास आते थे, गरीब, अमीर, संचारी रोग, हर तरह के रोग। उसमें मैंने पाया कि कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, जिसमें हमें बाहर जाके निकलना होगा। डॉक्टरों को हमारी भूमिका एक कमरे के बाहर भी कहीं कुछ होनी चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में मैंने जब से जुड़ाव किया तब से मुझे समझ में आया कुछ ऐसे काम हैं जो एक डॉक्टर होने की तरीके से मैं कर सकता हूँ। इसके साथ जब से मुझे चिकित्सा प्रकोष्ठ का दायित्व मिला तब से मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मेरे पास एक डूडा कॉलोनी के 5-6 मरीज़ एक साथ डेंगू के आए तो मुझे कहीं ना कहीं संदेह हुआ कि एक ही कॉलोनी के इतने सारे मरीज़ क्यों आए। मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ कीचड़, पानी बहुत बुरी तरह से बहाव था, गंदगी थी, मच्छर थे, कीड़े थे। तो हमने वहाँ पर अपनी ओपीडी शुरू की। वहाँ के लोगों का बड़ा सहयोग और प्यार मिला। दूसरे दिन ओपीडी के बाद ही वहाँ सफाई होनी शुरू हो गई, चीज़ों में सुधार हुआ। हमने चिकित्सा कैंप भी लगवाया और इसके साथ ही हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से ये एक मैसेज भी गया कि यहाँ जो गंदगी है उसकी सफाई होनी चाहिए। उस सफाई के बाद मुझे लगता है वहाँ डेंगू के मरीज़ और भी परेशानियाँ काफ़ी कम हो गई। लोगों ने इस निर्णय का बड़ा स्वागत किया, मुझे उनका बड़ा प्यार और साथ मिला। इससे मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, मेरी संवेदनाएं और बढ़ी। इसके साथ जब डेंगू फैल रहा था तो मैंने गली मोहल्लों में जाके उससे बचाव का प्रचार करना शुरू किया और यहाँ पर मुझे बड़ी ही आत्मीय शांति मिली। डॉक्टर वाला काम किया मैंने, पर ये डॉक्टर वाला काम अगर मैं सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा होता तो शायद मैं नहीं कर पाता। इसके साथ ही मेरे आने से जो हमारे काफ़ी सीनियर्स, जूनियर्स थे, 256 डॉक्टर हमारे साथ जुड़े। शहर का ऑलमोस्ट हर दूसरा डॉक्टर हमारे साथ इस मुहिम में साथ आ गया। तो एक भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ अपने आप में इतना सशक्त हो गया क्योंकि हमारी आवाज़ लोग सुनते थे, हमारे पास मरीज़ आते थे, विश्वास से आते थे। एक मैसेज गया कि ये मोदी जी और योगी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इससे पढ़े लिखे वर्ग लोग, स्पेशली डॉक्टर्स भी जुड़ रहे हैं। और इसको कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति, कोई ऐसी बात नहीं है कि सच में मोदी जी और योगी जी ने हमारे देश में जो काम किए हैं वो सच में पूजनीय है। लक्ष्मण का रूप मानता हूँ कि वापस देखिए, आप मानिए इनका कोई लोभ लालच नहीं है, इनका कोई परिवार नहीं है, हम सब देशवासी इनके परिवार हैं, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करके ये लोग 20-20, 22-22 घंटे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी इनका साथ देना चाहिए। ये लोग हमारे लिए आए हैं। अगर हम सब लोग, हर वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, लेबर, हर जना इनके साथ जोड़ेगा तो देश सशक्त होगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी कुछ समय तक राजनीति को अच्छा नहीं मानता था, पर जब से माननीय मोदी जी, परम पूजनीय योगी जी आए तो चीज़ों में बदलाव आया।
लोगों के अंदर राजनीतिज्ञ के प्रति श्रद्धा बढ़ी, लोगों को लगा कि बदलाव हो सकता है। हम एक ही कुएं में थे, जब हम कुएं से बाहर निकले तो इन लोगों ने हमें समुंदर दिखाया, इन लोगों ने हमारे लिए इतना काम किया है, मोदी जी ने इतनी नीतियां की हैं। देखिए हमारा देश जो दूसरों के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ फैलाता था, अब सबसे सशक्त भारत है जो दूसरों को अपनी तरफ से वैक्सीन देने के लिए और देश उसके आगे हाथ फैला रहे हैं। हमारा वो देश है जिसमें हम कश्मीर के लिए पूरे WHO में और दुनिया भर में UNO में, इसमें सब जगह जाते थे और कहते थे, UN में जाके कहते थे कि हमारे कश्मीर को बचा लीजिए। अब पाकिस्तान जगह जगह जाके कहता है और पाकिस्तान कहता है कि हमारे कश्मीर को बचा लीजिए। बदलाव आया है, हमारी सोच में बदलाव आया है, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लोगों में सामाजिकता बढ़ी है, लोगों में अपने प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ी है। तो मैं ये मानता हूँ राजनीति में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपना योगदान देना चाहिए, तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। भाजपा वापसी नहीं करेगी, भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा सदा रहेगी। भाजपा अकेले ऐसा संगठन है जो लोगों का संगठन है, आम लोगों का संगठन है। हमें गर्व है कि हम लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा हमारा संगठन है, हर व्यक्ति का संगठन है, कोई किसी भी पार्टी का हो, पर अंदर से, दिल से जो जानता है सत्य क्या है वो भी भाजपा को मानता है। सत्य के आगे हर कोई झुकता है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी जानते हैं, प्रियंका गांधी भी जानती हैं, अखिलेश भैया भी जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी क्या हैं। तो उनके आगे हमें नतमस्तक होना पड़ेगा। आप कितने भी नास्तिक हों, पर भगवान है, ईश्वर सदा हमारी रक्षा करता है। उसी तरीके से भाजपा है, भाजपा थी और भाजपा हमेशा रहेगी। देखिए ये मुद्दे जो हैं, ये परेशानियां वक्त के साथ आती हैं, उसका समाधान निकलता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जब प्रभु राम ने राज किया था तो भी लोगों में परेशानियां आई थी, पर उसका सॉल्यूशन निकलता था, चीज़ें ठीक हो जाती थी। आज इतने लाखों साल के बाद भी हम प्रभु राम के राम राज्य की बात करते हैं, जबकि राम जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर कष्ट, कठिनाइयाँ झेली, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी हो, उन्होंने बहुत कष्टपूर्वक ज़िंदगी जी। उसी तरीके से हमारे परम पूजनीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी भी वो सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए जी रहे हैं। और जो भी परेशानियां आ रही हैं उसका समाधान करने में निरंतर लगे हुए हैं। पहले गैस के लिए मुझे वो समय याद है, हम लोग स्कूल से छुट्टी लेते थे, लाइन में लगते थे, 1 या 2 दिन में नंबर आता था, बड़ी मुश्किल से सिलेंडर मिलता था, लड़ाई झगड़े के भी सिलेंडर रिक्शे पे डालते थे। अब हम मोबाइल पे बस 2-3 बटन दबाते हैं और सिलेंडर हमारे घर पे होता है। तो क्या ये बदलाव नहीं है? पहले गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था चिकित्सा की, अब आयुष्मान कार्ड है, उस कार्ड से हम लोग आराम से पूरी चिकित्सा ले लेते हैं, पैसा भी नहीं खर्च होता। तो क्या ये बदलाव नहीं है? पहले वैक्सीन, इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी आई कोरोना, जिसमें अभी भी दुनिया में तबाही मच रही है, हमारे देश में हम लोग बहुत आराम से बैठे हुए हैं, हर आदमी वैक्सीनेटेड हो गया है। इतना वैक्सीनेशन दुनिया में 100 करोड़ से ऊपर कहीं भी नहीं हुआ है। तो क्या ये बदलाव नहीं है? गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, लोगों को डर लगता है। उत्तर प्रदेश में लोगों को गुंडई का नाम लेने से डर लगता है। गुंडे आदमी के सामने हम जैसे साधारण व्यक्ति सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं। हमारी माँ, बहन, बेटियाँ रात को 12 बजे घर में आराम से विचरण करती हैं, टहलती हैं बिना किसी खौफ के। तो क्या ये बदलाव नहीं है? और कितना बदलाव चाहिए आपको? ये राम राज्य है। मोदी जी प्रभु राम के अवतार हैं और योगी जी प्रभु लक्ष्मण के अवतार हैं। सूत्रों की माने तो वर्तमान में विपक्ष भले ही कुछ भी कहे, लेकिन ये बात भी 16 आना सच है कि आज भी भाजपा लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। जबकि इसी की बानगी है जो आज खुद हमारे डॉक्टर साहब बदल गए और इनकी राजनीति से जुड़ी सोच भी बदल गई। ये दिन रात कमल के फूल का झंडा उठाए खुद फूले नहीं समा रहे हैं। इधर अलीगढ़ के प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता से इस खास बातचीत के लिए दिलीप कुमार के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।